एकलव्य की गुरुभक्ति। एकलव्य कहानियाचार्य द्रोण राजकुमारों को धनुर्विद्या की स्वीकृति प्रदान करने लगे। उन राजकुमारों में अर्जुन के अत्यंत प्रतिभावान और गुरुभक्त होने के कारण वे द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। द्रोणाचार्य के अपने पुत्र अश्वत्थामा के भी विशेष अनुराग थे, इसलिए धनुर्विद्या में वे सभी राजकुमार अग्रणी थे। भैया अर्जुन अश्वत्थामा से भी अधिक प्रतिभावान थे। एक रात को गुरु के आश्रम में जब सभी शिष्य भोजन कर रहे थे, तभी अस्मात् हवा के झोंके से दीपक बुझ गया। अर्जुन ने देखा अंधकार हो जाने पर भी भोजन के कौर को हाथ मुंह तक ले जाता है। इस घटना से यह समझ में आया कि रात्रि के अंधकार में प्रायोगिक उपयोग का अभ्यास शुरू किया गया। गुरु द्रोण के इस प्रकार के अभ्यास अत्यंत आकर्षक हैं। उन्होंने अर्जुन को धनुर्विद्या के साथ ही गदा, तोमर, तलवार आदि शस्त्रों के प्रयोग में निपुण कर दिया। द्रोणाचार्य के आश्रम में धनुर्विद्या सीखने का उद्देश्य द्रोणाचार्य के आश्रम में आया, क्योंकि द्रोणाचार्य ने उन्हें अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया था। निराश्रित होकर एकलव्य वन में चला गया। उन्होंने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति और उस मूर्ति को गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास कराया। एकाग्रचित से साधना करते समय अल्पकाल में ही वह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण हो गया। एक दिन सारे राजकुमार गुरु द्रोण के साथ आखेट के लिए उसी वन में गए जहां एकलव्य आश्रम में धनुर्विद्या का अभ्यास किया जा रहा था। राजकुमारों का कुत्ता भटक कर एकलव्य के आश्रम में जा पहुंचा। एकलव्य को देखकर वह परेशान हो गया। इससे क्रोधित होकर एकलव्य ने उस कुत्ते को अपना बाण चला कर उसके मुंह को बाणों से भर दिया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाए थे कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी थी। डराने धमकाने के कारण उसका बाण बंद हो गया था। कुत्ते के पास आकर जब अर्जुन ने धनुर्विद्या का वह कौशल देखा तो वे द्रोणाचार्य से बोले, हे गुरुदेव, इस कुत्ते के मुंह में जिस कौशल से बाण चलाए गए हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर कोई भी बड़ा धनुर्धर रहता है। अपने सभी शिष्यों से द्रोणाचार्य एकलव्य के पास जाकर पूछा, हे वत्स, ये बाण तुम्ही ने क्या चलाया है? एकलव्य की स्वीकारोक्ति पर उन्होंने पुनः प्रश्न किया, तुम्हें धनुर्विद्या की शिक्षा देने वाले कौन हैं? एकलव्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने तो आपको ही गुरु स्वीकार करके धनुर्विद्या सीखी है। इतना कहकर उसने द्रोणाचार्य की अपनी मूर्ति के अनुरूप ले जाकर खड़ा कर दिया। द्रोण नहीं चाहते थे कि कोई अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी बने। वे एकलव्य से बोले, अगर मैं गुरु हूं तो संघर्ष करो, गुरु दक्षिणायन लोग होंगे। एकलव्य बोला, गुरुदेव, गुरु दक्षिणा के रूप में आप जो भी मांगेंगे मैं प्रस्ताव के लिए तैयार हूं। इस पर द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में अपने तीसरे हाथ के अंगूठे की मांग की। एकलव्य ने सहर्ष अपना अंगूठा दे दिया। सबसे पहले कंठ से द्रोणाचार्य ने कहा, बेटा, संसार में धनुर्विद्या के अनेक महान ज्ञाता हैं और आपके आशीर्वाद से प्रभु सुयश सदा अमर रहेंगे।